শুক্রবার সকালে আসানসোলের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো হাসপাতাল চত্বরে। বলুন যে হ্যাঁ আমি এটা ভুল করেছি, বলুন যে এই নাটক এ সারা পয়সা দিয়ে ডাক্তারি পাস করা লোককে মারবে এরকম ভাবে বসুন। হ্যাঁ কে নেই? আরে নেই তো ফোন ধরবে না, আবার উল্টো পাল্টা কথা বলবেন। पोजीशन खराब होने लगा। आप ट्रामाडोल आप देखिए, गूगल में सर्च मारिए ट्रामाडोल का क्या पूरा हिस्ट्री। आप कंटिन्यू ट्रामाडोल क्यों चलाएं, इसका हमको जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराने मेरा आदमी को तुम तो मार दिए, अब मेरा आदमी रिटर्न होगा क्या? मेरा आदमी यहाँ पे चल के आया था, आईसीयू मतलब ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस में लेके हम लोग नहीं आए थे। तो पूछा गया सर अगर पोजीशन ठीक नहीं है बोलिए, हम लोग आप क्यों नहीं बोले कि रेफर कर देंगे, यहाँ नहीं रख सकेंगे, क्यों रखे आप? कल हम पूछा था कि अगर नहीं है আমি কার সাথে কথা বলে বলুন, নিজে বলেছি ডাক্তার। মৃত রোগীর নাম ওসমান খান, বয়স 66 বছর, বাড়ি ঝাড়খণ্ডের চিরকুন্ডা এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ 26 তারিখ হালকা শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই আসানসোলের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। বৃহস্পতিবার রাতে মারা যায় সে। মৃতের পরিবার তথা ছেলে মোহাম্মদ শাকিল খান দাবি করেছেন তার বাবাকে ভুল চিকিৎসা পদ্ধতিতে মারা হয়েছে। घटना ये हुआ कि 26 तारीख को मैं अपने पापा को 9 साढ़े 9 बजे लाया। पापा मेरे ठीक चल के आए, कुछ नहीं था प्रॉब्लम, ये बैक पेन था। बैक पेन था, डॉक्टर उज्जवल केजरीवाल को मैंने दिखाया तो वो तुरंत बोले कि आप माने ये सब सीटी स्कैन और MRI स्कैन ये सब आविष्कार में जाके कराओ। जैसे बोले वैसे में जाके मैंने करवा के लाया। 3:30 बज गया, 3:30 बजे एकदम इमीडिएटली भर्ती किया। मेरे पापा पहले ठीक थे, माने जनरल वार्ड में, फिर इन्होंने ट्रामाडोल जो दवा नहीं चलनी चाहिए वो दवा को डॉक्टर उज्जवल केजरीवाल जानबूझ के चलाएं और उसको चलाने के बाद मेरे पेशेंट का और कंडीशन खराब होता गया। ठीक है, रात में मैं एक घंटा पे पापा का रिपोर्ट लेने गया तो रात में कोई यहाँ पे सही से डॉक्टर नहीं है और पापा को क्या हुआ, रात में 3 बजे हार्ट अटैक आया। और क्या किया ये लोग, हाथ को पूरा बांध दिया। उसके बाद मेरा पापा को हार्ट अटैक आया, कोई डॉक्टर नहीं। फर्स्ट अटैक आया तो कोई एक डॉक्टरनी थी, वो कुछ कर रही थी। सेकेंड अटैक में बहुत देर बाद दोनों डॉक्टर, एक भटाभल डॉक्टर और एक उज्जवल केजरीवाल, ये दोनों डॉक्टर बहुत लेट के बाद। और अगर कोई पेशेंट बैक पेन में एचए में मर जाए तो क्या होगा, हॉस्पिटल व्यवस्था क्या है? देखिए हॉस्पिटल का बैक पेन अभी क्या जा रहा है? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी पेशेंट हाँ इसका न्यायिक जांच करे, इसका बढ़िया से चेक करे, ये दवा क्यों चलाया गया, पेशेंट को क्यों चलाया गया। मेरा नाम मोहम्मद शकील खान, मेरे फादर मोहम्मद उस्मान खान थे जो एक्सपायर कर गए। चांच को ले रही चिरकुंडा धनबाद। हाँ एकदम, डॉक्टर जो है जो दवा नहीं चलना चाहिए वो दवा क्यों चलाए, वो 2 दिन से कंटिन्यू वो दवा चला रहे थे, वो भी डामाडोल 100 mg चला रहे। आप नेट पे भी सर्च हाँ डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं। और आप लोग, मैं कहता हूँ ये बैक पेन पे अगर पेशेंट मर जाए तो हॉस्पिटल आप लोग मत लेके आइए। मुझे एकदम, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कोई HLG नहीं लाएं। अब मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক এলেও ডাক্তাররা উপস্থিত হয়নি। দুদিন ধরে রোগীকে ভুল ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যদিও ওই বেসরকারি হাসপাতালের ম্যানেজার পুরবী তানিজা জানিয়েছেন রাত 1টা থেকে চিকিৎসকেরা উপস্থিত রয়েছেন। রোগী সিনিয়র নিউমোনিয়া ছিল, পরিস্থিতি খারাপ থাকার কারণে রোগীকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। যে কোনো হাসপাতালই রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারে, কিন্তু 100% রোগীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। एक पेशेंट बेसिकली भर्ती था, सीरियस हुआ था, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। डॉक्टर बाबू ने समझाया, उनको बेसिकली बहुत ख़राब निमोनिया था। पेशेंट सुबह एक्सपायर कर गए हैं, अभी वही उनको डिक्लेयर किया है, तो सुबह से ही डॉक्टर लोग यहीं पर हैं।
अभी तक घर गए नहीं हैं, डॉक्टर पेशेंट पार्टी उनको रोक करके रखे। अब बेसिकली उनका कुछ डाउट्स है ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो हम लोग तो उनको बोले हैं या तो अभी पेशेंट एक्सपायर क्यों किया है उसको बहुत समझाए हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट आया है, उसको लेकर के एक्सपायर किया है, पार्टी को एक्सप्लेन किया गया है। अब डेफिनेटली जब उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि क्यों हुआ है, तो उनको हम लोग यही सलाह दिए कि या तो आप पीएम करा लीजिए या फिर आप बेसिकली कंप्लेन करिए पुलिस में, जो हम भी करते हैं बेसिकली। तो कंप्लेन करके सही डिसीजन, सही निर्णय तो वही होगा, क्योंकि डॉक्टर लोग अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल है सारा ट्रीटमेंट दिए हैं, जो उस पेशेंट के लिए बेस्ट करना चाहिए। क्या निर्णय लिया गया, लोग क्या डिमांड है कुछ इस तरह की? एफआईआर करेंगे, वही ठीक है। तो लोग क्या डिमांड है आपके पास? बेसिकली वो लोग जानना चाहते हैं पेशेंट क्यों एक्सपायर किया, तो वो हमारे डॉक्टर्स उनको समझाते हैं। इस तरह से घटना प्राय आपके चेंजी अस्पताल में देखा जाता है। देखिए क्या अस्पताल कारण है में इसके पीछे क्या कारण है? अस्पताल में सब पेशेंट ठीक हो ये असंभव है। इस अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, तो बहुत ख़राब पेशेंट्स भी आते हैं। 100 में से 100 पेशेंट बच पाना संभव किसी अस्पताल के लिए नहीं है। पेशेंट यहाँ पर एक्सपायर भी करता है, पेशेंट बहुत अच्छा होकर के भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे डायलिसिस, CTVS सब सर्जरीज होके जा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक बहुत अच्छा सर्जरी होके जा रहे हैं, बट सब पेशेंट को बचा पाना तो किसी के लिए भी नहीं है। पेशेंट जब खराब है तो अपन लोग ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं, उसके बचने का दायित्व हम तो क्या बोल सकते हैं, अपन गारंटी तो नहीं दे सकते, देखा जाता है ट्रीटमेंट कि दे जब सकते हैं। पेशेंट मर जाने के बाद में अस्पताल को कुछ मुआवजा देके उनको मुंह बंद करा देते हैं, ना कोई बच होता है ना कुछ होता है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्यों मुआवजे क्यों देते हैं आप? क्यों देना है क्यों देते हैं ये तो बेसिकली सर, यहाँ पर नहीं है, जहाँ होता है वो डिस्कस करना ठीक है। तो तो- बहुत सारी रिकॉर्डिंग की आपको बोलिए, जब बोलेंगे तब लाके आपको सबमिट कर देंगे, जब बोलेंगे तब। नहीं, उसके बारे में तो हम आपको कुछ बोलेंगे, बट वही है कि अगर कोई भी बेनिफिट क्यों ऑफ दिया डाउट जाता है, मौके क्यों देता है? कोई नहीं दिया जाता है, ठीक है। कोई अगर नहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, न्याय दोनों के लिए है, हॉस्पिटल के लिए भी है, पेशेंट पार्टी के लिए भी है, सबके लिए एक बराबर। तो बेसिकली कंप्लेन करने से ही हमें लगता है निर्णय सही होगा। हॉस्पिटल गलत है तो गलत है, हमें सज़ा मिलेगी, और अगर नहीं है तो नहीं है, वो प्रूफ हो जाएगा, बल्कि सबके लिए वही सही है। अब पेशेंट बेसिकली एक्सपायर कर गया, उसको तो वापस लाना किसी के लिए संभव नहीं है, समझ रहे। जो उनका लॉस है वो सबको बुरा लग रहा है, और डॉक्टर्स को तो उससे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनका पेशेंट उनके लिए सब कुछ है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है। रात दिन बैठ करके वो लोग यहीं पर सुबह से 3 बजे से बैठे हुए हैं, आज 10 बजने को जा रहे हैं, वो लोग यहीं पर ही बैठे हैं, बात करने के लिए हमेशा राजी हैं, जब ज़रूरत है पेशेंट को आते हैं। तो जो संभव है ट्रीटमेंट देना, सपोर्ट देना, ICU में सारा सुविधा अपने पास उपलब्ध है, जो इस पेशेंट को मिलना चाहिए सब कुछ दिया गया है। अल्टीमेटली बहुत सैड है कि पेशेंट नहीं बच पाया, जिसमें बेसिकली किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पेशेंट का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, निमोनिया बहुत ख़राब था उनका। नहीं, देखा जाए उन लोगों का परिजनों का कहना है कि पेशेंट तो पैदल आया था ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर यहाँ से उसको मौत कैसे? देखिए बेसिकली पेशेंट जो लेकर के आया था ट्रीटमेंट, उसके बाद में जैसे टेस्ट वगैरह हुए, धीरे धीरे उनका मालूम पड़ा है कि पेशेंट को क्या क्या था। एसोसिएटेड बहुत बड़ा निमोनिया था, जैसे ही मालूम पड़ा पेशेंट को तुरंत ICU में शिफ्ट करके जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट था सब दिया गया। वो लोगों को परिजन को मालूम भी नहीं था कि मतलब सीरियस है, उनको बता करके ही पेशेंट को शिफ्ट किया है ICU में। ICU में शिफ्ट कर देखिए हम कहना तो बेसिकली उनके बेटे से तो बात हुआ ही है ना, उनको समझा करके ही अपन ICU में शिफ्ट करते हैं। और जब वार्ड में रखने हैं तो ऐसा तो है नहीं, पेशेंट बेसिकली जब खराब हो रहा है तभी तो उन्हें एक्सप्लेन करके अपन ICU में शिफ्ट कर रहे हैं, अन्यथा अपन क्यों करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही पेशेंट खराब हो उनको सब बताया गया है, ये खराब हुआ है, ये करना है, वो करना है। रात 1 बजे से जैसे भी खराब है सब लोग यहीं पर उपस्थित हैं और उनका बेस्ट पॉसिबल इलाज कर रहे हैं। अल्टीमेटली सैडेंड पार्ट है पेशेंट नहीं रहा अपना। पूर्वी तनेजा, मैनेजर ऑपरेशंस।